हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? बाय स्काईमेट वेदर, दैट इज़ द साउथ वेस्ट मानसून टू बी हेल्दी नॉर्मल दिस ईयर। सो ये हेल्दी नॉर्मल क्या है, साउथ वेस्ट मानसून का क्या है, उसको सब आज जानेंगे हम इस लेक्चर पे। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये एक रिपोर्ट है जो पब्लिश किया गया है, इसको पब्लिश किया है फर्स्ट पोस्ट ने न्यूज़पेपर, दैट इज द साउथ वेस्ट मानसून टू बी हेल्दी नॉर्मल दिस ईयर विथ 103% LPA। व्हाट इज LPA? दैट इज लॉन्ग पीरियड एवरेज दैट इज प्रेडिक्टेड बाय द स्काईमेट वेदर। ये वो स्काईमेट वेदर है क्या? दैट इज अ प्राइवेट वेदर फॉरकास्ट कंपनी जो कि उसका हेडक्वार्टर बेस्ड है नोएडा में। उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि जो साउथ वेस्ट मानसून हमारा होगा, नॉर्मली जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो कब होता है? हमारा जून 1 से स्टार्ट होता है इंडिया में, जो केरल के थ्रू आता है। तो वो इस बार हेल्दी नॉर्मल होने वाला है दिस ईयर, जो कि प्रेडिक्ट किया है स्काईमेट वेदर ने। ये यहाँ पे लिखा गया है कि मानसून इन इंडिया इज लाइकली टू बी 103% ऑफ LPA। LPA में LPA क्या है? दैट इज लॉन्ग पीरियड एवरेज। सो व्हाट इज दैट लॉन्ग पीरियड एवरेज, हम अभी जानेंगे। देखिए, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? इट इज एवरेज रेनफॉल रिसीव्ड बाय द कंट्री एज अ होल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून फॉर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। सो ये एक एवरेज रेनफॉल कितना हुआ उसका एक एवरेज लिया जाता है और उसी को ही कंपेयर किया जाता है हर ईयर से। जैसे कि हम जो करंट LPA लेते हैं दैट इज़ 88 सेंटीमीटर फॉर 1951 से 2000, उसके बीच 1951 से 2000 के अंदर में जितना भी बारिश हुआ है उसको जब हम मेजर करते हैं दैट कम्स 88 सेंटीमीटर, और उसी को ही हमने एज अ रेफरेंस लिया है जो कि हम कंपेयर करते हैं हमारा जानने के लिए कि वेदर इट इज़ अ नॉर्मल, वेदर इट इज़ डेफिसिट और वेदर इट इज़ एक्सेसिव। सो उसी को हम कंपेयर करते हैं। अब देखिए कितना होने से वो डेफिसिट रेनफॉल होगा, कितना होने से वो एक्सेसिव होगा, इसका क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये लेस दैन 90% हुआ ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज दैन द लॉन्ग पीरियड एवरेज दैट, ये स्लाइड में आपने देख लिया होगा कि 88 सेंटीमीटर हमने करंट LPA लिया गया है। अगर ये लेस दैन 90% हुआ दैन द LPA देन इट इज़ कंसिडर एज द डेफिसिट रेनफॉल। इफ इट इज़ मोर दैन 110% ऑफ LPA देन इट इज़ कंसिडर एज एक्सेसिव रेनफॉल। अगर नॉर्मल है तो क्या हम बोलते हैं? दैट शुड बी इन बिटवीन 106 to 104% ऑफ LPA। तो और एक फैक्ट है, आपको जानना ज़रूरी है ये चीज़ कि मानसून इन 2019 और 2020 वाज हैविंग एबव नॉर्मल रेनफॉल। दैट इज़ एबव नॉर्मल मतलब देखिए, जो नॉर्मल होता है वो 96 to 104% में होता है, तो एबव नॉर्मल मतलब नियर टू 105%। So 2021 will be the third consecutive year of good monsoon. 2019 में हुआ, 2020 में हुआ और 2021 में भी हमको हेल्दी मानसून देखने को मिलेगा, जो कि प्रेडिक्ट किया है बाय स्काईमेट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम जब देखते हैं कि अगर हमारा कंट्री में अगर हेल्दी मानसून होता है तो हमें क्या मिलता है? देखिए, इट इज़ क्रूशियल फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही एक क्रूशियल चीज़ है, क्योंकि एज यू नो हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया का दैट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून। क्योंकि हालांकि अभी सरकार की बहुत सारे योजना के थ्रू हमारा इरिगेशन अभी अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर देयर एग्रीकल्चर। इट इज़ अ क्रूशियल टू द कंट्रीज एग्रीकल्चर विच इज़ वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ इट्स इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि हमारे इकोनॉमी को एग्रीकल्चर का कितना GDP कंट्रीब्यूट करता है। ये आपके लिए एक टास्क रहा। अब देखिए, Monsoon rain are a lifeline for about 60% of the country's net cultivated area। 60% of the countries का जो net cultivated area है उसका वो पूरा मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। And that has no irrigation. Why it is dependent? Because that has no irrigation. The monsoon impacts inflation, jobs and industrial demands. Good farm output keeps a lid on food inflation. Ample harvest raise for rural income and helps inject demand into the economy. ऑब्वियसली अगर अच्छा मानसून होगा तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा देन दैट विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट फॉर ए हेल्दी इकोनॉमी। हेल्दी इकोनॉमी रहेगा तो रूरल इनकम ऑब्वियसली बढ़ेगा। हमारा जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022, उसको भी ये बहुत हद तक साथ देता है। नाउ कमिंग टू ये जो हमारा हेल्दी रेनफॉल होगा,
इसका रीज़न क्या है? कभी कभी आपको ये सुनने को मिलता होगा कि इस एरिया में ड्रॉट आ गया, उस एरिया में अच्छा रेनफॉल हो गया। वो क्यों? कि कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि एक फैक्टर है दैट इज़ इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, इसके बारे में जानने के लिए मैं कुछ बोल देता हूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ इंडियन ओशन डाइपोल? ना, इट इज़ एन इरेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर in which the western Indian Ocean becomes alternately warmer and colder than the eastern part of the ocean. अगर आप इंडिया का पेनिनसुला का अगर आप देखें तो दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट एंड दिस इज़ द ईस्टर्न पार्ट डिपेंड। और ये आपका रहा क्या? इंडियन ओशन। हाँ, ये आपका रहा इंडियन ओशन। सो दिस इज द ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ से क्या होता है, अगर ये वार्मर एरिया ये अगर वार्म होगा देन डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। और यहाँ पे ये अगर वार्मर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। तो उस समय क्या होता है ना, यहाँ से यहाँ तक विंड फ्लो होता है। तो इसी हिसाब से इसका कंट्रीब्यूशन इन इंडियन ओशन इज in our peninsular India and in our rainfall for our country matters a lot। अगर ये न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल का ये मतलब है ना प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ना यहाँ पे कुछ होता है ना यहाँ से कुछ होगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये न्यूट्रल रहेगा। ये न्यूट्रल होने के कारण क्या होता है ना, दिस हैज़ वेरी लेस इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मानसून। ओके, दिस हैज़ वेरी लेस इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मानसून। ये आपको समझ में आ गया होगा। देन कमिंग टू Madden-Julian oscillation wave, that is an equatorial wave that passes over the Indian Ocean periodically। okay, ये एक वैसे ही एक वेव है दैट पासेस थ्रू द इंडियन ओशन पीरियडिकली। क्योंकि इंडियन ओशन में अगर कुछ भी प्रेशर डिफरेंस होता है या ये ज़्यादा वार्म होता है, ज़्यादा कोल्ड होता है, देन डेफिनेटली इट अफेक्ट्स इंडियन मानसून, नॉट ओनली इंडियन ओशन। अगर आप यहाँ पे देखें देन हियर कम्स द अरबियन सी एंड हियर कम्स द बे ऑफ बंगाल। देन डेफिनेटली बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में और अरबियन सी में, इवन इन पैसिफिक ओशन जो कि हम जानेंगे EI नीनो में। देखिए अगर ये अरबियन सी में या तो बे ऑफ बंगाल या तो इंडियन ओशन में कुछ भी अगर प्रेशर चेंज होता है, या तो आप बोल दीजिए या तो कुछ क्लाइमेटिक चेंज होता है, या तो सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, देन डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द इंडियन मानसून सिस्टम। अभी और एक फैक्टर्स तो यहाँ पे बोला गया है दैट इज EI नीनो इज रूल्ड आउट। EI नीनो में आपको पता होगा हिस्टोरिकली इट हैज़ एसोसिएटेड इटसेल्फ इन द वीकनिंग ऑफ मानसून ओवर इंडिया। अगर EI नीनो ज़्यादा होता है और पैसिफिक आपको पता होगा अगर जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन, जो इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओशन होता है, वो अगर ज़्यादा वार्मर होता है या ज़्यादा कोल्ड होता है, दैट उससे क्या होता है EI नीनो का इफेक्ट होता है। और उससे क्या होता है दैट इन्फ्लुएंस आवर इंडियन मानसून सिस्टम। कभी कभी ड्रॉट आ जाता है, वो होता है ड्यू टू EI नीनो। अगर आप बोलेंगे कमेंट में लिखेंगे तो इसके ऊपर भी एक और सेपरेट लेक्चर हम ले जाएंगे। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण द स्काईमेट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस साल का जो हमारा मानसून होगा वो हेल्दी नॉर्मल होगा, दैट इज़ 105% अप्रॉक्सीमेटली। थैंक यू।